बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की जान अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं छोड़ेगी। अल्लाह का बहुत बड़ा कोई मौजज़ा हो जाए कि ट्रंप बच जाए, इंतखाबात तक सारे मामला आसानी से चले जाएं। ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुआ ये है कि अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट ने आज एक नई रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि जी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ईरान अब ट्रंप को मारने जा रहा है। ट्रंप को, माइक पोम्पियो को, जॉन बोल्टन को। अब ज़रा गेम समझ लें। इल्ज़ाम ये लगाया उन्होंने कि ट्रंप को वो इसलिए मारने जा रहे हैं कि 2020 में ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को मारा था, लिहाजा अब ईरान उसका बदला लेने के लिए उसने अमेरिका के अंदर अपना नेटवर्क बिछा लिया है। अब वो ट्रंप को मारने जा रहे हैं और इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका के अंदर फ़ौज को, नेशनल गार्ड्स को, पुलिस को, सबको हाई अलर्ट कर दिया गया कि मुल्क में हंगामे फूटने का ख़तरा है। अब यकीन कीजिए कि इस शख्स के लिए इस वक्त दुआ करें कि ये शख्स बच जाए, ज़िंदा, किसी भी तरह से ज़िंदा बच जाए, क्योंकि इसका बचना पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर ट्रंप को इन्होंने अब मार दिया तो आप ये समझ लीजिएगा कि दुनिया को तीसरी जंगे अजीम में धकेलने से पहले जो मामला था वो अब हो रहे हैं, कोई नहीं बचा सकता। आप इमेजिन करेंगे कि ट्रंप की इस वक्त जो सिक्योरिटी है वो उस लेवल पर हो गई है कि जब वो प्रेसिडेंट था उससे भी ज़्यादा लेवल की हो गई। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये अब जो गेम करने के लिए जा रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी ख़तरनाक ये गेम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ट्रंप को जो मारा गया है, ये अल्लाह पाक ने, यानी जिसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, खुदाई मदाखलत, ये उसके बगैर वो बच नहीं सकता था। अब सोचे ज़रा, दुनिया की कोई साजिश ऐसी नहीं होती जिसमें 0.5 सेकंड के आप सिर्फ गर्दन मोड़ते हैं और अल्लाह आपको बचा लेता है। और याद रहे 3 शूटर्स थे, सबको पता है सीक्रेट सर्विस के लोग किस तरह मिले हुए थे। हमलावर आया तो जो हमलावर दिखाया गया था हमलावर उससे ज़्यादा खतरनाक था, यानी 2 हमलावर को तो भगा दिया। अब हुआ यह है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने अब नया खेल शुरू कर लिया। अब ये जो गेम है ये इतना ख़तरनाक होने वाला है, इतना ख़तरनाक होने वाला है, इतना ख़तरनाक होने वाला है कि आप और हम अंदाज़ा अगर लगाएंगे तो हम सोचते रह जाएंगे कि आज के दिन में क्या था, और अगर खुदा न खास्ता ट्रंप को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। खेल सादा सा है, बिल्कुल सादा सा है। 2-4 चीज़ें होने वाली बड़ी क्लियरली, डॉट्स आप खुद कनेक्ट करते जाइएगा। ट्रंप को इन्होंने मारना है और मारने के बाद क्या होगा कि पूरे मुल्क के अंदर हंगामे फूट पड़ेंगे, पूरे मुल्क में बदतरीन हंगामे फूट पड़ेंगे और उसके बाद अमेरिका में खाना जंगी का माहौल होगा। नाम लगा देंगे ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर जब नाम लगाएंगे तो ईरान पर कौन हमला करने के लिए आएगा? अमेरिका। अमेरिका के साथ कौन आएगा? पूरा नेटो, 40-50 ममालिक। अमेरिका के साथ कौन आएगा? इजराइल। अमेरिका के साथ देने के लिए किनको कहा जाएगा? मिडिल ईस्ट के अंदर फौजी अड्डे, जहां पर अमेरिका उन कंट्रीज को जो नहीं मानेगा उसके साथ क्या हाल होगा, ये आप अच्छी तरह समझ लें। जितनी देर में ईरान ने ये बात कहनी है, डिनाई करना है कि हमने ट्रंप को नहीं मारा, ना हम ट्रंप को मार रहे हैं, ना हम मारने आ रहे हैं, उससे पहले हमला हो चुका होगा। आप सोचें, अफगानिस्तान में जब जंग हुई थी तो उससे पहले क्या मामला था? वो कहते रहे हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। पाकिस्तान आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मार दिया ना इन्होंने वहाँ पर जाकर, पूरा मिसाइल और ये तमाम चीज़ हमला कर दिया ना। वो बात की बात है, 20-22 साल बाद क्या हुआ। आप ये सोचें, प्लान इतना ख़तरनाक है कि ट्रंप अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त ख़तरनाक बन चुका है। अब आप सोचें, ईरान ने इसे क्यों मारना है? ईरान को क्या ज़रूरत है? ईरान ने अगर ट्रंप को मारना हो या किसी और को मारना हो तो 2020 से लेकर तो 2024 तक का इंतज़ार वो क्यों करें? इतने मौके वहाँ पर आए थे, तब वो ये काम क्यों नहीं कर सका? इलेक्शन से पहले ही जब उसने कहा मैंने अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े कर देने। आप हमला देखिए ना कैसा होता है। एक हमलावर आता है इतनी बड़ी राइफल पकड़ के और वो हमला कर रहा है जी ऊपर से बैठकर छत से, और वहाँ पर बैठे हुए हैं वो जनाब नवाबजादे बैठे हुए हैं सीक्रेट सर्विस के लोग, उसको कुछ भी नहीं कर रहे।
हाँ जी, 3 मिनट तक उसको वॉच कर रहे हैं। और आप सोचें कि हमलावर का जो दोस्त है वो कहता है कि इसका तो निशाना ही नहीं ठीक था, ये तो सबसे निकम्मा था, तो इसको निकाल दिया था और इसको कह दिया था कि तुम आ ही नहीं सकते शूटिंग रेंज में, ये तो फारिग हो गया था। उसने कहा कि ये तो इतना निकट्टू निकम्मा इंसान था, एक गंदा स्टूडेंट था। अब आप सोचें कि आपने उसको मौका ही नहीं दिया कि भाई तुमसे बातचीत हो जाए, तुम बताओ कुछ, और उस बंदे को आपने टपका दिया, उस बंदे को मार दिया। उस बंदे को क्यों मारा आपने? आपने इसलिए मारा कि वो जवाब ना दे सके। आप सोचिए, अब तो CNN ने खबर ब्रेक कर दी है कि 3 शूटर्स थे। एक शूटर जो ये वाला था, जो अभी उसने कहा कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 3 थे। एक ने 5 गोलियां चलाई, एक ने 2 चलाई, एक ने 1 चलाई। किधर है ये? पूछो इनसे जरा। ये जो खवातीन आपने इतनी मोटी मोटी रखी हुई थी, ट्रंप की हाइट से 2-2 फीट छोटी है, उन्होंने क्या हिफाजत करनी है? तो सबको पता चल गया। अब गेम प्लान बहुत खतरनाक है। देखिए, इन्होंने प्लान ये किया है कि ट्रंप को उड़ा देना है। अगर ट्रंप को उड़ा देते हैं तो उसके बाद अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट का पूरा मोहरा खत्म हो गया। हुआ क्या है, यूक्रेन को 65 अरब डॉलर की एड दी है, $65 बिलियन। आप अंदाजा कर सकते हैं। और साथ ही क्या हुआ, जेलेंस्की ने आज न्यूयॉर्क टाइम ने खबर ब्रेक की है कि वह पुतिन से जाकर पीस डील करने के लिए जा रहा है। वो कह रहा है मैंने जंग बंद करनी। ये आज की खबर है, कल को क्या होगा कुछ नहीं पता। अमेरिका ये कह रहा है कि आपको पता है कि यूक्रेन के अंदर जो मिनरल्स हैं या वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो $12 ट्रिलियन के हैं, 12,000 अरब डॉलर के। हमारा कर्जा कितना है? $135 अरब के करीब। और सोचे आपके पास 12,000 रुपया हो, उसमें से कोई 135 रुपये आपसे ले ले तो आप कहेंगे यार कोई बात नहीं, बड़ा पैसा मेरे पास। ये सूरत हाल है। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि ये तो डील करने के लिए जा रहा है। क्यों डील करने जा रहा है? ट्रंप ने आज जिस बंदे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, या आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, वो बंदा वो है जो कहता है कि भाई भाड़ में जाए सारी चीज़ें, मुझे कतन कोई परवाह नहीं, यूक्रेन तबाह होता है हो जाए, हमें क्या इसे लेना देना, हमने तो ये जंग नहीं लड़नी। और ट्रंप वो शख्स है जो कहता है मैंने सबसे पहले आकर इस जलील इंसान को इक्र बयान ही देना। और जलील इंसान का नाम वो जानते हैं किसका लेता है? जेलेंस्की का। वो कहता है मैंने इसको पैसा नहीं देना, इसको हमने जंग बंद करनी है। आप सोचें कि ईरान ने जब अगर लट से हमला करना होता तो 4 साल काफ़ी नहीं थे। ईरान, एक बात याद रखे, इस वक्त सबसे अहम चीज़ है जंग बंदी करना। ईरान को पता है कि ट्रंप आ जाए, हत्ता कि ट्रंप को वो पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने कासिम सुलेमानी को मारा है। लेकिन बच्चा तो कोई भी नहीं है, पता सबको है कि कासिम सुलेमानी को फौज ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मारा, ट्रंप ने तो सिर्फ ऑन किया था। ये इसी तरह होता है कि सारा काम बैठकर पीछे इस्टेब्लिशमेंट करती। क्या कहा था ट्रंप ने? अब याद कीजिए ना, उस वक्त क्या सूरत हाल हुई थी। ट्रंप ने ये बात कही थी कि ये हालत हो गई है कि मुझसे आर्मी चीफ मेरे ऑर्डर्स नहीं ले रहा। तो जिस मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट की हालत है कि आर्मी चीफ वो कह रहा था मेरे ऑर्डर नहीं ले रहा, बताइए इन्होंने मारना तो उन्होंने बगैर ट्रंप की, यानी जो भी सूरत हाल थी उसको बताकर करना था। वहां पर भी बहुत सारी ऐसी सूरत हाल होती। अब आप ये सोचें कि ट्रंप को मारना हो तो ईरान ने किससे बात करनी थी? उसने रूस से बात करनी थी ना, उसने चाइना से बात करनी थी। आप एक बात बताइए, ट्रंप अगर आता है, रहता है, ईरान को क्या जरूरत है मारने की? ईरान को पता है कि ट्रंप रहेगा तो सबसे पहले यूक्रेन की जंग खत्म होगी। यूक्रेन की जंग खत्म होगी तो रूस का सबसे बड़ा फायदा है। रूस का अगर फायदा होगा तो वो ईरान का सबसे बड़ा फायदा है। ईरान का है फायदा सबसे बड़ा। कैसे ईरान का फायदा है? क्योंकि उसको हथियार मिलेंगे, उसको पैसा मिलेगा, और वो यानी पुतिन के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो बाद में ईरान के लिए भी पैकेज करके कोई डील फाइनलाइज करवाएगा कि यार ठीक है आप आगे बड़े, मामला चले, पाबंदियां हटाए, उनको भी आगे चलने दे। सबसे बड़ी बात, इजराइल की जंग बंदी होगी। आज आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट ने, जिसको ट्रंप ने नॉमिनेट किया, उसे इजराइल को पहले आती है, उसने कहा यार ये ख़त्म करो जंग, ये आप ख़त्म करो जितनी जल्दी हो सकता है, हमारे आने से पहले पहले जंग ख़त्म करें, उसे क्लियरली कह दिया। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा जी अब ईरान करेगा। ईरान अगर ये काम करना होता तो वो रूस को ऑन बोर्ड लेता। ईरान को पता है कि अगर ये काम हमने किया, पहली तो बात उनकी एक्सेस ही नहीं है बात, अगर ये काम हमने किया तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो यूक्रेन की जंग है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, नेटो पूरी जंग करेगा। और उसके बाद
अमेरिका हमला करने के लिए आएगा, 50 ममालिक कूद पड़ेंगे, मुझ पर भी, यूक्रेन पर भी, और उसके अलावा इजराइल भी आ जाएगा। और उससे भी बढ़कर बात ये हो सकता है पाकिस्तान को भी कल को कहते भाई अड्डे दो ईरान के खिलाफ, हमें आपके अड्डे चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, हम क्या करेंगे। अब फिर आप इस सारी सूरत हाल में बता दें दुनिया में कौन सी जंगी होगी। असल कहानी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ट्रंप को टपका कर ईरान का नाम लगाना चाह रही है। ईरान को कोई कतन इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त कि वो ट्रंप को मारे या कुछ करे। वो तमाम ग्लोबल इलीट्स, जो तमाम ताकतें बैठी हैं, जिनको पता ट्रंप ने आकर हमारा धंधा बंद कर देना है, और वो ट्रंप को नहीं इक़्तिदार में देखना चाहती, चाहे वो मीडिया के लोग हों, हथियार बनाने वाले हो, दवाइयाँ बनाने वाले हो, कोई भी हो, वो ट्रंप को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका धंधा ट्रंप ने करना है आकर बंद। देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे ट्रंप के आने के बाद। आपको अंदाज़ा नहीं है कि बाइडेन की सारी पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, सफ़ीर को भी निकाल दिया जाएगा, इंडिया से भी। इवन कि आप देखिए कि मोदी भी चाहता है कि जल्दी ट्रंप आ जाए, क्योंकि ट्रंप आएगा तो पुतिन के साथ उसके मामला तय हो जाएंगे, जंग ख़त्म होगी। तो ये इंडिया पर जो कल परसों प्रेशर पड़ा है, जब आपको पता है कि उसके सफ़ीर ने क्या धमकियाँ दी हैं आकर, सफ़ीर ने इतनी ख़तरनाक धमकियाँ दी और उससे कहा कि ये हम तुम्हें अब कोई फेवर नहीं देंगे, और उसने कहा कि अब जंग ज़्यादा दूर नहीं है, कोई भी जंग ज़्यादा, वो बड़ी क्लियरली उसने इंडिया को धमकी दी है। अब आप बताएं कि सारे सिनेरियो के अंदर क्या ये ट्रंप को ज़िंदा छोड़ेंगे? उस बंदे के लिए दुआ करें कि वो शख्स इस वक्त इक़्तिदार में रहे, आ जाए वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर, वो बचे। क्योंकि देखिए ट्रंप को अब ये हरा नहीं सकते, अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट की बस की बात नहीं है ट्रंप को हराना। कल के बाद उसका ग्राफ 80% तक चला गया है। रोनाल्ड रेगन के ऊपर जो एक हमला हुआ था, उसके बाद उसका ग्राफ इतनी ऊपर चला गया था कि तो झुर्लू बेर दिया था। आप नहीं कर सकते। बाइडन जैसा पागल बूढ़ा जिसको खुद होश नहीं है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि पता नहीं कितने बाइडन हैं इनके पास, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारी सूरत हाल में ट्रंप के साथ क्या करेंगे। नेक्स्ट सबसे बड़ा मरहला ये होगा कि ट्रंप ने, आपको याद होगा तो उसने तो किम जोंग के साथ भी मामला तय कर लिए थे कि भाई आओ बैठो बातचीत करो, मुलाकात हुई। तो ये सारी सूरत हाल में, क्योंकि उसकी पॉलिसी एक है, वो बिलीव करता है शुरू दिन से, वो कहता है कि देखो ये जो सारे का सारा सिनेरियो हुआ है, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था उस पर ट्रंप ने कह दिया था कि ये 2 नंबर है। उसने तो बड़ा क्लियरली कहा था, उसने कहा था ये 2 नंबर है, आपको याद नहीं है? फिर उसके बाद ही तो उसका अकाउंट बंद हुआ था। सो ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ट्रंप का बचना बड़ा ज़रूरी है। ट्रंप को ईरान इस वक्त क्यों मारेगा? उसका क्या स्टेक लगा हुआ है? उसको पता अगर ये रहा तो इसराइल की जंग बंदी होगी तो सबसे ज़्यादा फायदा किस होगा? देखिए इस वक्त ईरान पर स्ट्राइक की असल वजह क्या है? वो इसराइल की जंग है। ईरान एटमी ताकत बनने के लिए जा रहा है। असल कहानी ये है, और मसला कोई नहीं है। अगर ये किसी एक बंदे की बलि चढ़ा दें और उसके बाद ईरान को घेर लें कि भाई ठीक है सारे मिलकर हमला करो, देखिए उसके बाद क्या होगा। आप अमेरिका के सबसे पॉपुलर लीडर को या अपकमिंग प्रेसिडेंट को टपका दें या कुछ कर दें उसके साथ, तो बताएं कि उसके बाद नेटो पूरी हमले के लिए नहीं आएगी। आर्टिकल 5 के तहत सबको आना पड़ेगा। ये बात की बातें होती हैं। ईरान इनकार करता रहे, हमने नहीं किया, फलाना नहीं किया। जितनी देर में वो करेंगे उतनी देर में हमला कर देंगे वो। ये पूरा मिडिल ईस्ट जलकर राख का ढेर बन जाएगा। आज उन्होंने कहानी बता दी है कि जब भाई इनसे पूछा तुमने हमला क्यों नहीं रोका, सीक्रेट सर्विस वहां पर थी, 400 फीट के फासले पर शूटर था पहले, आप रोक क्यों नहीं पाए? क्लियर किसने करके दिया था? सीक्रेट सर्विस ने करके दिया था ना, कि सारा एरिया क्लियर करके। आपके जो हमलावर हैं वो उधर आकर बैठे मजे से हमला करते रहते हैं, और आपके सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर जो है वो कह रहे 3 मिनट तक मेरे बंदूक की नोक पर था, निशाने पर था, 3 मिनट थे मेरे पास, मैं उसको मार सकता था, लेकिन इन्होंने मारने नहीं दिया। अब आप अंदाजा कर लें यहां से कि इस लेवल की जाकर प्लानिंग की है। दुनिया की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। ट्रंप का बच जाना बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ा है। ये अल्लाह पर ईमान की भी एक पावर होती है कि इंसान ये सोचे कि अगर जिंदगी में ट्रंप जैसा बंदा जिसका निशाना था, 3 गोलियां उसके कान से होकर गुजरी, तीनों में बच गया वो, ये दुनिया की कोई ताकत। और आप ये सोचे कि गोली चली है और गोली चलने से 0.5 सेकंड पहले उसकी गर्दन मुड़ी है। ये कौन मोड़ता है? ये तो अल्लाह के काम होते हैं, वही करता है। उसके अलावा इंसानों के बस की तो बात है नहीं है।
ये तो खुदाई मदाखलत होती है जिसको आपको पता है कि सबसे बढ़कर अमेरिका में जो वर्ड कल यूज हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन का, ट्रंप के बाद डिवाइन इंटरवेंशन क्या है? खुदाई मदाखलत, कि खुदा ने मदाखलत की है और ट्रंप को बचाया, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वरना कोई काम ही नहीं था कि ट्रंप आज जिंदा होता। और आज आप देख ले, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, उसने उस बंदे को प्रेसिडेंट बनाया है जो बंदा इस वक्त ये कह रहा है कि हमने जंगें बंद करनी है। अब सोचे इसराइल की जंग बंद हो जाएगी, जो 200-300 अरब डॉलर का असला कौन पैसा बना रहा है? आप गौर करें ना, सिर्फ 2 मिनट के लिए यूक्रेन में कौन पैसा बना रहा है, कौन काला पैसा अपना वाइट कर रहा है? तो वहां पर स्टेक लगे हुए हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा मंशियात का गढ़ कभी अफगानिस्तान था, आज यूक्रेन बना हुआ है। सारी स्मगलिंग, सारा धंधा, सारी हरामजदगियां, सब कुछ वहां पर हो रहा है। तो अब वो कौन रोकने जा रहा है? ट्रंप। और मजे की बात आप ये देखिए, ज़ेलेंस्की को ये बात समझ आ गई है कि ट्रंप ने अगर मेरा कुछ नहीं करना, मैं पहले डील कर लूँ। ये हो सकता है ट्रंप बाद में आए तो मुझे किक आउट कर दे, मैं उससे पहले। आपको पता है कि ब्रिटेन ने कहा था कि हम इसको मार दें क्योंकि सदारती टाइम खत्म हो गया है उसका। तो ये सारी सूरत हाल है कि सदारती टाइम तो मुक गया है भाई तेरा, तो अब घर जा। तो उसने कहा कि अब तो नए सदर के इलेक्शन का मामला है। सो ईरान के ऊपर नाम लगाकर असल खेल कोई और खेल रहा है। यही सूरत हाल है कि शूटर एक था, नाम उन्होंने लगा दिए कितने। सो अब सबसे बढ़कर जो मरहला पैदा हुआ है वो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। और ये एक बात ज़हन में रखिएगा, ट्रंप वाहिद बंदा है जो तीसरी जंग अजीम रोक सकता है। वो ना हुआ तो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट तो पहले से तैयार है, वो तो कोई नहीं ये काम होने देंगे। सो लिहाजा आप ये बात समझ लें कि ट्रंप का रहना, जिंदा रहना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पाकिस्तान से लेकर इंडिया, पूरे वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट, यूरोप, चाइना, सबके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर अल्लाह ने इसको बचाया तो अल्लाह आगे भी इसको बचाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।